कि समाज ने मिलकर आवाज़ उठाई थी, घुटनों के बल ला दिया था सरकारों को। कि समाज ने मिलकर आवाज़ उठाई थी, घुटनों के बल ला दिया था सरकारों को। और मैं नमन करता हूँ 2 अप्रैल के शहीदों को, जिन्होंने अपना बलिदान देकर बचाया था हमारे अधिकारों को। मैं कितना बताऊं, घटनाएं अनेक है कि जुल्म जाति अत्याचार की घटनाएं अनेक है। बस इतना समझ लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हैं कि जब बात वजूद पे आती है तो आवाज़ उठानी पड़ती है, कि बात वजूद पे आती है तो आवाज़ उठानी पड़ती है। और मांगने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकारों के लिए ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। हमारे साथ में एक ऐसी आवाज़ है जो लगातार धरातल के ऊपर अपनी बातें रखते हैं। हमारे साथ में है बहुजन शायर सुरेश मेहरा, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा सामाजिक लोगों को अपने जागृति के अनुसार अपनी शायरियों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर एक जाना माना चेहरा है सुरेश मेहरा। सुरेश मेहरा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज जयपुर के अंदर आज आए हैं आप और अपना घर बार छोड़कर आए, अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं। क्यों यहाँ पे प्रमुख क्यों आए हैं आज यहाँ पे, पूरा विज़न क्या है? जय भीम जय जोहार। पहले तो मैं एक शेर से उन वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को बलिदान दिया और हमारे अधिकारों को बचाया। तो एक शेर उनके लिए है कि समाज ने मिलकर आवाज़ उठाई थी, घुटनों के बल ला दिया था सरकारों को। कि समाज ने मिलकर आवाज़ उठाई थी, घुटनों के बल ला दिया था सरकारों को। और मैं नमन करता हूँ 2 अप्रैल के शहीदों को, जिन्होंने अपना बलिदान देकर बचाया था हमारे अधिकारों को, जिन्होंने अपना बलिदान देकर बचाया था हमारे अधिकारों को। 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट के साथ छेड़छाड़ी की गई तो समाज इकट्ठा हुआ, सड़कों पे आया और अपनी ताकत दिखाई। इस देश के तानाशाही प्रधानमंत्री को एक गुरूर था कि हम कमज़ोर हैं, ये शोषित पीड़ित समाज कमज़ोर है। जब इस शोषित पीड़ित समाज ने अपनी ताकत दिखाई तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ा। अभी राजस्थान में 2 अप्रैल 2018 के जब उस सरकार के समय वो केस हुए थे हमारे समाज के युवाओं पे, वो केस आज भी चल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कहती है, दलित हितैषी बताती है। मैं एक शेर बताता हूँ कि मैं कितना बताऊँ, घटनाएं अनेक है कि जुल्म जाति अत्याचार की घटनाएं अनेक है। बस इतना समझ लो, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक है। तो बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लोगों पर आज भी केस चल रहा है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि यहाँ पर समाज के नेता भी आए हुए हैं, वर्तमान सरकार में है, जो पावर में है वो भी आए हुए हैं, MLA वगैरह भी। इंदर मेघवाल को मारा गया, जितेंद्र मेघवाल को मारा गया, कार्तिक भील को मारा गया। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन राजस्थान में दलित समाज के लोगों को पर अत्याचार ना हो, पर इनके मुंह में से इनकी जुबान नहीं निकलती है, ये विधानसभा में एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। आप अब आने वाला चुनाव आ रहे हैं तो वे समाज के गले लगेंगे कि हम समाज के हितैषी हैं। 5 साल तक सत्ता की गुलामी करने वाले चुनाव में समाज के गले लगता है। क्यों लगते हैं? क्योंकि इन्होंने चुनाव में समाज की जरूरत पड़ती है, और जब समाज को इनकी जरूरत पड़ती है तब ये नहीं बोलते हैं, तब चुप रहते हैं। यही कांग्रेस सरकार राजस्थान में SC/ST का जो आरक्षण है उसकी सरकारी नौकरियों में कटौती करती है। चाहे जो भी पिछले 6 महीने पहले संविदा में नौकरी आई थी, उनमें भी अशोक गहलोत आरक्षण की कटौती की गई है। तो आप किसी भी तरीके से देख लीजिए कि जो कांग्रेस सरकार है, उन्होंने आज तक भी, अब भी जो 2 अप्रैल के केस चल रहे हैं उनको नहीं हटाया है, उनको ख़त्म नहीं किया है। और दूसरी तरफ लोग सड़कें जलाते हैं, बसें जलाते हैं, रोड जाम करते हैं, उनके केस माफ़ हो जाते हैं। अरे जाति के नाम पर मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। और हमने हमारे हक के लिए आवाज़ उठाई थी, अपने हक के लिए लड़े थे, उनके केस आज तक भी चल रहे हैं। ये जातीय भेदभाव है, ये कांग्रेस का असली चेहरा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे आज प्रमुख मांगों को लेकर
लोग इकट्ठा हुए हैं, ये जमावड़ा है। जो लोग सड़कों पर नहीं उतरे, एक मंच तय किया और महापंचायत हो रही है। अगर आज सरकार आपके मुख्य मांगे नहीं मानती है तो अगला व्यू क्या रहेगा, अगली रणनीति क्या रहेगी? जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरह भी काम करते हैं, धरातल के ऊपर भी काम करते हैं, तो अगली रणनीति क्या रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? देखो, रणनीति की तो बात यह है कि जो ये SC ST महापंचायत आयोजन कमेटी है, ये वो तय करेंगे कि वो आगे क्या करेंगे। मैं तो एक समाज का छोटा सा व्यक्ति हूँ, समाज के नाते कि भाई समाज की पंचायत हो रही है, अपने हक अधिकार के लिए हो रही है, तो मैं आया हूँ। जो समाज का निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। मैं तो एक शेर से बता सकता हूँ कि जब बात वजूद पे आती है तो आवाज़ उठानी पड़ती है, तो आवाज़ उठानी पड़ती है। और मांगने से अधिकार नहीं मिलते, अधिकारों के लिए ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, तो मांगने से सिर्फ 15% लोगों को मिल सकता है। जैसे EWS आरक्षण मिल गया, बिना मांगे मिल गया ना 15%, और वही लोग जुडिशरी में लेटरल एंट्री कर रहे हैं, तो उनको बिना मांगे मिल सकता है क्योंकि उनकी सरकारें हैं, उनके पास पावर है, पीढ़ी सारे संसाधन कब्जाए बैठे हैं, तो उनको मिल सकता है। हमें तो छीनना पड़ेगा और ऐसे कोई नहीं देने वाला, उसके लिए सड़कों पे संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने तो कहा था कि भाई, बाबा साहब ने कई आंदोलन किए, चाहे कालराम मंदिर आंदोलन ले लो और कई सारे आंदोलन किए, चाहे महार सत्याग्रह ले लो, तो अपने हक के लिए तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अब यहाँ से नहीं बात अगर मानते हैं तो जो समाज का जो निर्णय होगा वो आगे फैसला लिया जाएगा। पर जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, हमें सारे समाज को एक होकर संघर्ष करना चाहिए। और जो युवा हैं उनको पढ़ना लिखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भी मिशन पीछे जाएगा। मिशन की असली ताकत ही शिक्षा है, बिना शिक्षा के सब कुछ अधूरा है। सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अज्ञानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में थे सुरेश मेहरा, उन्होंने सीधा और साफ तौर पे बताया है कि हक अधिकार छीनने पड़ते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं हैं। जो भी दलित शोषित पिछड़ा जो समुदाय है, जो लगातार राजस्थान के अंदर अत्याचार बढ़ा है, उनको हक अधिकार ऐसे नहीं मिलते। उनको हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़, हमारे साथ में बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। जय